गधा है गधा, गधा कहीं का। झटके से गधे की नींद खुलती है और वो सोचता है गधा शब्द अब उसे सपने में भी सुनाई देने लगा है। परेशान गधा अपनी मम्मी से पूछता है, मुझे लोग गधा क्यों बुलाते हैं मम्मी? मम्मी कहती है, ये तुम्हारा नाम है तो इसी नाम से ही बुलाएंगे ना। गधा कहता है, नहीं, गधा एक गाली है। पर क्यों? मम्मी कहती है, वो मुझे नहीं पता, तू अब काम पर जा। तो गधा चला अपने काम पर। हिम्मत कर जंगल के एक कोने में पपलू जी का घर था, जहाँ गधा काम करता था। आज काम पर पहुंचकर गधे ने देखा कि पपलू जी ने रेस में भाग लेने के लिए एक नया घोड़ा मंगवाया है। पपलू जी को रेस का बड़ा शौक था। पपलू जी अब गधा और घोड़े को आमने सामने खड़ा करके कहते हैं, हम एक टीम है, मिलजुल कर एक साथ काम करो ताकि हम रेस जीत सके। गधा हाथ आगे करता है और घोड़े से हैंडशेक करता है। शाम को जब घोड़ा आराम कर रहा था, गधा उसके पास आया और कहा, हम एक जैसे ही दिखते हैं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? घोड़े ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, प्यास लगी है, ज़रा पानी लेकर आओ। गधा खुश हो गया और घोड़े के लिए पानी लेकर आया। अगले दिन घोड़ा दूसरे घोड़ों के साथ मैदान में प्रैक्टिस कर रहा था और गधा घास की बोरी उठा रहा था। तो उसने सुना, एक घोड़ा पपलू जी के घोड़े से कह रहा है, गधे के साथ बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है तुम्हारी, जहाँ तुम वही वो। पपलू जी का घोड़ा हंसने लगा और कहा, लोगों से काम करवाने के लिए ऐसी दोस्ती दिखानी पड़ती है, वरना एक घोड़ा कभी गधे का दोस्त बन सकता है। ये सुनकर गधे को बड़ा दुख हुआ और मायूस होकर घर वापस आ गया और मम्मी से कहा, मुझे पापा का काम नहीं करना, लोग इज्जत नहीं देते। मम्मी ने कहा, बेटा, मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे और तभी लोग इज्जत देंगे। गधे ने कहा, पापा ने जिंदगी भर मेहनत किया है, लेकिन लोग उनकी मेहनत को गधा मजूरी ही कहते हैं, तो मुझे गधा बनकर नहीं जीना। लेकिन मम्मी ने उसे समझा बुझाकर फिर से काम पर भेज दिया। अगले दिन काम पर पहुंचकर गधे ने देखा कि घोड़े को रेस में दौड़ाने के लिए मालिश की जा रही है और उसको खिलाने के लिए चने की बोरियां भी लाई गई है। गधे को देखकर पपलू ने उसे कहा, सुनो गधा, घोड़े को खिलाने के लिए चने की बोरी, घोड़े को पिलाने के लिए पानी का बैरल, सारा कुछ तुम लेकर जाओगे। गधा चुपचाप अपना काम करने लगता है और पपलू जी का नौकर भोला उसके पीठ पर एक एक करके बोरियां बांधना शुरू करता है। तो घोड़ा आगे आगे और गधा पीछे पीछे सारा बोझा ढोते हुए मैदान पहुंचते हैं। अब पपलू जी गधे के सामने आकर कहते हैं, जब तक घोड़ा मैदान में दौड़ेगा, कुछ ही दूरी पर पानी का बैरल लेकर तुम्हें भी उसके साथ भागना है, क्योंकि जब ही वो थक जाए उसे पानी पिलाना है। गधा हामी भरता है। रेस शुरू होती है। घोड़ा ट्रैक पर भाग रहा है। कुछ ही दूरी पर ऊबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते बड़ी परेशानी उठाते हुए बोझा लेकर गधा भी उसके पीछे भागता है। गधा दिलो जान से मेहनत करता है। भागते भागते घोड़ा एक बार थक कर रुकता है, पानी के लिए तरसता है। तभी गधा वहाँ पानी लेकर आता है और कहता है, तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं माना, लेकिन गधा सबको मदद करता है, तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। घोड़ा पानी पीकर फिर से भागने लगता है और आखिर रेस खत्म होती है और पपलू का घोड़ा रेस जीत जाता है। पपलू खुशी से घोड़े को गले लगाता है, पानी पिलाता है। गधा भी हाफ रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अब अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है। बहुत लोग और कुछ जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। सबके सामने पपलू जाकर जीत का मुकुट पहन लेता है और घोड़े को स्टेज पर बुलाकर अपनी शान बताता है।
ये देखकर पब्लिक में खड़े गधे को भी बड़ी खुशी होती है और वो भी तालियां बजाने लगता है। तो पास खड़े हिरनी ने पूछा, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? गधे ने कहा, मैं भी तो इस रेस में भागा था और हम रेस जीत गए। हिरनी और बाकी जानवर उस पर हंसने लगे। झूठा कहीं का, गधा भी कभी रेस में भागता है? तभी पपलू सामने आए तो हिरनी ने पूछा, गधा कहता है वो भी रेस में भागा था। पपलू जी ने हंसकर कहा, गधा और रेस, हा 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 हा। सुनकर गधा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी एक कौवा वहाँ आया और कहा, मैंने सब देखा है, घोड़े ने मुकुट ले लिया। घोड़ा ठीक कोयल जैसा ही है। मैं घंटों उसकी अंडों पर बैठता हूँ और अंडा फोड़ कर जब बच्चे निकल आते हैं तब वो आकर बच्चों की माँ बन जाती है। मुझे बहुत दुख होता है। तुम भी दुखी हो ना? गधे ने कहा, नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। कौवे ने पूछा, ऐसा क्यों? गधे ने कहा, घोड़े ने अपने काम की अहमियत सबको समझाया है तो उसे मुकुट मिला। मैं वो नहीं कर पाया तो नहीं मिला। कौवे को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, सुनो, कोयल जैसा स्मार्ट बनो। गधे ने कहा, उसे स्मार्टनेस नहीं, चालाकी कहते हैं। चालाकी चंट लोग करते हैं। हम जैसे मेहनती नहीं, स्मार्ट अक्लमंद को कहते हैं, चालाक को नहीं। तो अब मैं दुनिया का पहला अक्लमंद गधा बनूंगा और देखूंगा किसी को मेरी अहमियत समझ में आती है या नहीं। अब भोला आकर गधे को फिर से पपलू जी के पास ले जाता है। रेस से वापसी के वक्त चलते चलते पपलू जी थक जाते हैं और उन्हें बड़ी जोर की टॉयलेट लगती है। तो घर जल्दी पहुंचने के लिए घोड़े के पीठ पर चढ़ने जाते हैं। तो चालाक घोड़े ने कहा, मैं सिर्फ रेस का घोड़ा हूँ सर, सवारी नहीं लेता हूँ। आप गधे के पास जाइए, उसे बोझा उठाने की आदत है। क्योंकि घोड़े ने रेस जीता है तो पपलू जी ने उसे कुछ नहीं कहा। पपलू जी अब गधे पर बैठने की कोशिश की तो गधे ने भी आज कहा, मेरे पीठ पर अभी भी बहुत बोझा है, मैं आपको लेकर नहीं जा सकता। पहली बार गधे के मुंह से ऐसी बात सुनकर पपलू जी चौंक गए और कहा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे लेकर तुम्हें जाना पड़ेगा। गधे ने कहा, ठीक है, पर पहले मेरी मेहनत को स्वीकार तो कीजिए, फिर और ज़्यादा मेहनत करूँगा। सबको बताइए कि घोड़ा अकेला नहीं, मैं भी रेस में भागा था, फिर लेकर जाता हूँ। पपलू जी गुस्से में कहा, बदतमीज़, घोड़े से तमीज़ सीखो। मैं जीत का मुकुट पहनता हूँ लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, मुझसे कुछ नहीं मांगता और तुम गधा होकर मांग करने लगे। कल से काम पर मत आना। गुस्से ने पपलू जी घोड़े के पास वापस गए। घोड़े ने फिर से मना कर दिया। कहा, सवारी लिया और पैर में मोच आ गई तो फिर से रेस में भाग नहीं पाऊंगा ना। पपलू जी पर प्रेशर और बढ़ने लगा। पपलू जी जंगल में टॉयलेट करने गए तो बरगद के पेड़ ने कहा, जंगल को दूषित मत करो, बाथरूम में टॉयलेट करो। अब पपलू जी मजबूर होकर फिर से गधे के सामने आकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे। समझा कर गधा, मैं तेरी बात नहीं मान सकता हूँ, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि घोड़ा काम की चीज़ है, वो रेस जितवा कर देता है। लेकिन गधा अब बदल चुका था तो उसने कहा, लेकिन घोड़ा मेरी मदद लेता है तो मैं भी काम का हूँ। बताओ सबको, लेट करोगे तो यही हो जाएगा, आपकी शान आज यही ख़त्म। पपलू जी ने मुश्किल से कहा, घोड़ा ही रेस में भागता है, यही रीत है। मैं कहूँगा कि गधा भी भागा था तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अब पपलू जी पेट पकड़कर नीचे ज़मीन में बैठ जाते हैं। गधा पूछता है, बताइए, क्या सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, रेस या टॉयलेट? पपलू जी ने मुश्किल से कहा, टॉयलेट। रेस के बिना भी जी सकते हैं लेकिन टॉयलेट के बिना नहीं। गधे ने अब कहा, चलिए लेकर चलता हूँ। ये गधा दिलदार है, सबकी मदद करता है तो आपकी भी करेगा, लेकिन टॉयलेट की अहमियत पता है ना?
अगली बार जंगल में टॉयलेट लगी और कोई गधा मदद के लिए नहीं आया तो क्या करेंगे? सोचिएगा ज़रूर। गधा पपलू जी को लेकर घर पहुंचा। पपलू जी को आराम मिला और बाथरूम में बैठे बैठे पपलू जी को मोक्ष प्राप्ति हुई। एक गधे की अहमियत समझ में आई। बाहर आकर गधे के पास गए। गधा काम छोड़कर जा रहा था। पपलू जी ने उसे रोका और कहा, ये लो मुकुट। गधे ने कहा, मुकुट? मुकुट का मैं क्या करूं? आप ही सजा कर रखिए अपने अलमारी में। पपलू जी ने पूछा, तो तुम चाहते क्या हो? गधे ने कहा, जिस गर्व से आप घोड़े को साथ लेकर चलते हैं वैसे ही गर्व से आज से गधे को भी साथ लेकर चलिए। सबको बताइए कि गधा भी काम का है। जिसको सराह नहीं सकते उसको बदनाम मत कीजिए। मोक्ष प्राप्त पपलू जी ने अब एक तरफ घोड़ा और दूसरे तरफ गधे को लेकर पूरे जंगल की सैर की और दोनों की पीठ थपथपाई और सबको बताया जैसे घोड़े की अहमियत है वैसे ही गधा भी काम का ही है। गधे को अब एक माइक दिया गया तो गधे ने कहा, गधो, मेहनती हो अच्छी बात, लेकिन गधा मजदूरी ना करो। अक्लमंद गधा बनो, नहीं तो जिंदगी भर एक गाली बनकर ही रह जाओगे।